हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद चंदन। आप सभी का लर्न विद चंदन पे स्वागत है। मैं चंदन कुमार योगेंद्र आप सभी के लिए फिर आज लेकर आया हूँ टॉप 30 वीवीआई क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और इसी तरह से हम आप सभी के लिए सेशन लाते रहते हैं, फ्री है। और इसका पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है 1 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो ऐसा कौन सा इतिहासकार था जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसे क्रांति नहीं माना था? तो ये 4 ऑप्शन में से जो ऐसे व्यक्ति थे जो 1857 के विद्रोह को क्रांति नहीं माना था वे थे आरसी मजूमदार। इस प्रकार इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। किसने कहा था राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस। डी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, यानी कि प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष आप सभी से पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आवाज़ भारी आप सभी को लग रहा होगा क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, सर्दी खांसी हो गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में जो है अभी तक जो धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है वो लोहा का जो प्राप्ति अभी तक जो है यहाँ से नहीं हुआ है। लोहा का प्राप्ति यहाँ से अभी नहीं हुआ है। लोहा का सर्वप्रथम प्राप्ति जो है अतरंजी खेरा से हुआ था। अतरंजी खेरा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अतरंजी खेरा से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है हमारा, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो है ये आपका चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। तो इस प्रकार हमारा सी हमारा राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा यानी कि मोढेरा कहाँ पे स्थित है? अगर मोढेरा पता चल जाएगा कहाँ स्थित है तो ये सूर्य मंदिर का भी पता हमें चल जाएगा। तो मोढेरा जो है दोस्तों ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। गुजरात की जो राजधानी है कहाँ है? गांधीनगर। और हमारे भारत के अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, वे भी गुजरात से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं? गुजरात से ही आती हैं। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? तो फ्रेंडशिप हाईवे जो है दोस्तों ये चीन को जो है नेपाल के साथ जोड़ती है। नेपाल के साथ किसके साथ जोड़ती है? नेपाल के साथ। सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है, यानी कि एशिया महादेश है। एशिया महादेश के अंतर्गत किस देश में जो है मातृ मृत्यु सबसे अधिक है, सबसे उच्चतम है? तो ये बांग्लादेश में है। किस में है? बांग्लादेश में। ए हमारा राइट हो जाएगा। ए हमारा राइट हो जाएगा। बांग्लादेश में जो है मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है, सबसे उच्चतम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, निम्न में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो श्रीनगर के आभूषण के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो डल झील को जो है दोस्तों श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार 9 का जो है राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 10वां है, डॉक्टर D.M. अठवाल को भारत में डैश क्रांति के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर D.M. अठवाल को किस क्रांति के रूप में जाना जाता है भारत में? तो इन्हें जो है गेहूं की क्रांति के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गेहूं की क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, बायोडीजल पौधा कहलाता है, यानी कि बायोडीजल पौधा जो है वो क्या कहलाता है? तो 11 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो जेट्रोफा कहलाता है। बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? जेट्रोफा कहलाता है। जेट्रोफा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। यानी कि मानव की जो पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी है उसे जो है अत्याधुनिक तकनीक में मतलब जो है उसे काम में लाया जाता है। तो किसके काम में लाया जाता है? तो 12 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो जीनोम अनुक्रमण को काम में लाया जाता है। जीनोम अनुक्रमण को बी हमारा राइट हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। यानी कि टाइफाइड और कॉलरा जो है किसका उदाहरण हुआ, किस रोग का उदाहरण है, ये हमसे पूछ रहा है। तो 13 का जो राइट जवाब हो जाएगा ये जलजन्य रोगों का उदाहरण है। यानी कि टाइफाइड और कॉलरा जो है जल के कारण यानी कि पानी के कारण, दूषित पानी के कारण जो है ये रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमारा 13 का राइट जवाब जो है सी हो जाएगा, सी हमारा राइट हो जाएगा, सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? 14 का जो सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? तो डायनासोर जो है दोस्तों ये था एक प्रकार का जो है मोसोजोइक पक्षी नहीं दोस्तों, इसका जो 14 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मोसोजोइक सरीसृप था, मोसोजोइक सरीसृप था। डी हमारा राइट होगा, डी 14 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 में है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है, कार्बन क्या है? कार्बन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिनेक्स द्वितीय क्या है? तो सिलिनेक्स द्वितीय या सिलिनेक्स 2 क्या है? तो सिलिनेक्स द्वितीय जो है ये दोस्तों आपका जो है भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है, भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त सेना अभ्यास है। बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 में है, डेसिबल का रब नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो किसके संगत होता है डेसिबल का रब, जिसे हम नॉइज कहते हैं? तो 18 का जो राइट जवाब होगा दोस्तों वो होगा यंत्र कारखाने के शोर से। डी हमारा राइट हो जाएगा। 19 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो 19 का जो राइट जवाब होगा वो होगा प्राकृतिक वास का विनाश, प्राकृतिक वास का विनाश, नेचुरल वास का विनाश। सी हमारा राइट होगा। 20 नंबर क्या है क्वेश्चन? 20 में है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये जो है आपका ओजोन पैदा करती है, ओजोन। सी हमारा राइट है, सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये दोस्तों वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 में है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य, पूछ रहा है कि अवश्य यानी कि उसको संशोधित करना जाना चाहिए कि सबसे ज़रूरी है किस अनुसूची को जो है संशोधित किया जाएगा जब नए राज्य का सृजन होगा? तो 22 का जो राइट जवाब होगा वो होगा दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो संसद जो है, संसद राज्य सूची के विषय पे यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के विषय पर जो है कानून बना सकता है, या किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 249 में कहा गया है, 249। डी हमारा राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में जो है संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। हमारा 25 नंबर क्या है?
25 में दोस्तों कह रहा है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में जो है किस प्रकार का शासन प्रणाली की व्यवस्था है, तो यहाँ पर जो है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है जिसमें 2 सदन होता है, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। और संसदीय प्रणाली को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो इसे जो है दोस्तों ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, ब्रिटिश संविधान से। इस प्रकार सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो है प्रावधान किस भाग में इसका चर्चा है, तो 26 का जो राइट जवाब होगा भाग 9 में जो है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा किया गया है, ये हमारा राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1909 का अधिनियम संबंधित था, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था, तो 1909 का जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों सही जवाब होगा वो पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित था, ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो इसके मूल्य का निर्धारण जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। 29 नंबर, 29 में भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। भारतमाला परियोजना से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है दोस्तों, तो इससे जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो है संबंधित है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, सी हमारा राइट हो जाएगा। 30 और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम हमारा क्या है। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया। तो विकास के लिए मानवीय पक्ष जो सबसे पहले इस पर ध्यान केंद्रित किया है, ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज आपका जो है टॉप 30 क्वेश्चन को हमने इसमें जीके जीएस में देखा है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। और इसी प्रकार के आप सभी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों, इसका मेन है पीडीएफ के लिए आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है लर्न विद चंदन नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप सभी ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।